तो प्रधानमंत्री की रैली में लोग जाएंगे, कांकरिया कार्निवल में लोग जाएंगे, फ्लावर शो में लोग जाएंगे, G20 में लोग जाएंगे, प्रवासी भारतीय दिवस में लोग जाएंगे, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा आंख में खटक रही है प्रधानमंत्री को। बिल्कुल, इसमें कोई कुछ नहीं है, इसमें स्वास्थ्य नहीं है, इसमें राजनीति है। और प्रमुख स्वामी के भक्तों की चिंता आपको नहीं होगी, उनमें वहां भी लोग जा रहे हैं, आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं, आपको सिर्फ चिंता राहुल गांधी की है, सिर्फ चिंता भारत जोड़ो यात्रा की है, सिर्फ चिंता कांग्रेस पार्टी की है। और एक ही मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना और भारत जोड़ो यात्रा को कल ही रोक देना। फरीदाबाद में डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस, मास्क पहनकर आए थे और वेंकैया नायडू साहब ने कहा मास्क मत पहनिए, आप बाहर जाइए, मास्क अंदर नहीं पहन सकते। कोविड के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपसे छिपाई जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं, गुजरात में तैयारी हो रही है कांकरिया कार्निवल नाम के एक प्रोग्राम की, जिसमें प्रतिदिन 3 लाख लोग आने वाले हैं। जब हम आपसे आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि साहब हमें पत्र आ गया, प्रेम पत्र आ गया स्वास्थ्य मंत्री का, गुजरात में ही एक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जाने वाले हैं। और आप जानते हैं यह सरकारी कार्यक्रम सिर्फ दिखने भर के लिए होता है, सिर्फ बजट सरकार से आता है, यह राजनीतिक कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है। लाखों लोग उसमें भी आने वाले हैं। आप चिंतित क्यों नहीं है उन भक्तों के लिए, लाखों भक्तों के लिए जो गुजरात के प्रमुख स्वामी की शताब्दी में रोज जा रहे हैं? 4 लाख प्रतिदिन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। आपको चिंता नहीं उन भक्तों की? प्रमुख स्वामी हम सबके आदरणीय हैं, उनके भक्त हम सबके लिए आदरणीय हैं। आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं, आपको सिर्फ चिंता राहुल गांधी की है, सिर्फ चिंता भारत जोड़ो यात्रा की है, सिर्फ चिंता कांग्रेस पार्टी की है। तो यह सवाल G20 के आयोजनों का पूरा तैयारी हो रही है, अलग अलग शहरों में हो रही है, क्या 20 शहरों में हो रही है, क्या उनकी चिंता नहीं है आपको? तो जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, जैसा कि हुडा साहब ने कहा, यह पॉलिटिकल प्रोटोकॉल से बाज आइए, मेडिकल प्रोटोकॉल लाइए, साइंटिफिक प्रोटोकॉल लाइए, सब पालन करेंगे जैसे कि किया था। यह कोरी राजनीति है। मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं। अभी त्रिपुरा में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री की रैली थी। भीड़ कैसे जुटाते हैं वो लोग हम और आप जानते हैं, लेकिन भीड़ जुटाई थी, उनकी चिंता नहीं थी आपको। तो प्रधानमंत्री की रैली में लोग जाएंगे, कांकरिया कार्निवल में लोग जाएंगे, फ्लावर शो में लोग जाएंगे, G20 में लोग जाएंगे, प्रवासी भारतीय दिवस में लोग जाएंगे, और प्रमुख स्वामी के भक्तों की चिंता आपको नहीं होगी, उनमें वहां भी लोग जा रहे हैं। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा आंख में खटक रही है प्रधानमंत्री को। एजेंसीज को एक तो आपने पूरी तरह से कंट्रोल दे दिया, उन पर कोई देखरेख नहीं है, उनकी कोई निगरानी नहीं है। लोकतंत्र में निगरानी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, आपने एजेंसीज का पूर्ण रूप से दुरुपयोग पहले दिन से शुरू कर दिया जब से आपकी सरकार बनी है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, उनके गैर राजनीतिक परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी। और तीसरा, आपने एक जो सिस्टम था लोकतंत्र का, जिसमें कोई भी सवाल किसी से पूछ सकता था, कोई भी एजेंसी सवालों के घेरे में आती थी तभी उन एजेंसीज पर लगाम रहती थी, वो सिस्टम आपने खत्म कर दिया। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, हमारा मुंह आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं डरते। देखिए, हम नियमों का पालन करने वाली पार्टी है। सारे नियमों के अनुसार अनुमतियां लेकर आयोजन करते हैं। किसी भी जिले में जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, गांव में जाते हैं, बिना अनुमति के हम काम नहीं करते। आप नियम बनाइए, सबके लिए बनाइए, हम उसका भी पालन करेंगे। लेकिन आप राजनीति करेंगे हमारे साथ, तो ऐसी राजनीति कईयों ने करने की कोशिश की हमारे साथ, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका डट कर मुकाबला करना जानते हैं। तो अनुमति लेकर कोई आयोजन दिल्ली में हो,
अनुमति आपसे लेंगे, आप देंगे, आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कोविड बहुत बड़ा खतरा है तो तमाम अनुमतियां कैंसिल करिए जो जो आपने दे रखी हैं अपने आप को। देखिए, राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जो 2019 में उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये कोविड महामारी भयंकर तरीके से हमारे देश को अनुभव करना पड़ेगा। पहले व्यक्ति थे, उनको हंसी मजाक किया गया, उनके बारे में उनका नजरअंदाज किया गया। तो कुंभ मेला का आयोजन हुआ, नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ, पार्लियामेंट बुलाया गया, मध्य प्रदेश असेंबली बुलाई गई ताकि कमलनाथ सरकार गिराया जाए। तो राहुल गांधी जी ने पहले 2019 में कहा था, मुझे याद है। तो ये खत मिला है उनको, मेरी उनसे बात नहीं हुई है लंबी बात इसके बारे में, क्योंकि इस खत अगर आप पढ़ते हैं, इस खत बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इसका मकसद क्या है। स्वास्थ्य मंत्री शुरू करते हैं कि मुझे फलाना सांसद से खत मिला है, पीपी चौधरी ने मुझे लिखा है और ये दो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, कृपया इन मुद्दों पर आप कार्रवाई कीजिए। क्या है? तो मैं एक बार फिर दोहराता हूं, ये गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में हमें गंभीरता से विचार करना है। प्रोटोकॉल अगर लागू करना है, मैं नहीं कह सकता हूं और कोई नहीं कह सकता है, सिर्फ विशेषज्ञ हमें बताएंगे, सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट बताएंगे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बताएंगे। उनके आधार पर जो कुछ प्रोटोकॉल निकाला जाएगा हम उसका पालन करेंगे। पर प्रोटोकॉल सबको लागू होना चाहिए, सभी पार्टियों को, सभी राज्य सरकारों को, सभी पब्लिक गैदरिंग के लिए, और खास तौर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स। क्या सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करेगी? मैं पूछना चाहता हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय जो एयरलाइन ट्रैफिक है वो बंद करेंगे? तो ये बिल्कुल, इसमें कोई कुछ नहीं है, इसमें स्वास्थ्य नहीं है, इसमें राजनीति है। और एक ही मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना और भारत जोड़ो यात्रा को कल ही रोक देना, फरीदाबाद के पास, दिल्ली में नहीं आने देना। सर, यही उनका मकसद है। संसद सत्र के अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन आज अपर हाउस, लोअर हाउस के चेयरमैन ने मास्क पहन लिया और सभी सांसदों को मास्क पहनने के लिए बोल दिया गया है। हाँ, ठीक है। मैं उस दिन राज्यसभा में मौजूद था जहां एक सांसद मास्क पहनकर आए थे, 19 मार्च 2020, मुझे आज भी याद है। और मैं उस सांसद का नाम भी दे सकता हूं, डेरिक ओब्रायन। और चेयरमैन साहब ने कहा मास्क पहनना संसद के अंदर मना है, ये रिकॉर्ड पर है। वेंकैया नायडू चेयरमैन थे और उन्होंने कहा, क्योंकि उनको बोला गया कहो। एक हफ्ते बाद वो कहते हैं मास्क के बिना आप अंदर नहीं आ सकते हो। क्यों? उनको कहा गया। तो ठीक है ये सब। और देखिए, पार्लियामेंट का सत्र पहले जो प्लान था 26, 27, 28 और 29, 4 दिन और अगले हफ्ते होने वाले थे। मांग आई कई सांसदों से, कई पार्टियों से पहले से ही कि इसको 23 को एडजर्न कराया जाए। तो हो सकता है कल एडजर्न हो जाएगा और सरकार कहेगी कोविड की वजह से। ये कोविड की वजह से नहीं है सर, ये उत्तर पूर्वी राज्यों से जो सांसद आते हैं उनकी मांग है, तमिलनाडु के डीएमके पार्टी की नेता की मांग है। कई राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि 23 तारीख को एडजर्न कराइए। ये पहले दिन से ये मांग चल रही है और सरकार के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई विधेयक नहीं है। तब अगर कोई बिजनेस नहीं है, अभी आप कोविड के बहाने बनाकर अगर आप कल एडजर्न करोगे, ठीक है एडजर्न कराइए। भारत जोड़ो यात्रा भी एडजर्न होगा 24 तारीख रात को, 19 मार्च 2020। 19 मार्च। डेरिक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस, मास्क पहनकर आए थे और वेंकैया नायडू साहब ने कहा मास्क मत पहनिए, आप बाहर जाइए, मास्क अंदर नहीं पहन सकते। कुछ ही दिन बाद हमें कहा गया मास्क पहनो, मास्क के बिना आप अंदर नहीं आ सकते हो।